Yes, our topic is refraction of light. क्या होता है रिफ्रैक्शन? The phenomena of the change in the path of light as it passes obviously from one transparent medium to another is called refraction of light. मतलब लाइट हम टॉर्च जलाते हैं, मान लेते हैं एक कोई सरफेस पे हमने टॉर्च को इंसिडेंट करा, एक लाइट को इंसिडेंट करा, तो वो क्या करेगी, एक एंगल से ये वाला जो आपको दिख रहा है, क्या एंगल दिख रहा है, कौन सा, ये इंसिडेंट एंगल, ये कहाँ से आ रही है, एयर से। एक उसके बीच में सरफेस को एकदम डायरेक्टली लाइन बनती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक। और ये जो लाइट आपको इधर से जो दिख रही है, ये है रिफ्रैक्टेड, मतलब ये एंगल से क्या होती है, नॉर्मल लाइन की ओर आ जाती है। कहाँ से, ग्लास में, मतलब इंसिडेंट बाहर से एंगल दूर रहता है और इंसिडेंट लाइन अवे फ्रॉम द या इनर फ्रॉम द रिफ्रैक्टेड रेस किस साइड आ जाती है, अंदर की साइड, ठीक। तो ये क्या, कहाँ से पढ़ा हमने, एयर, ग्लास टू एयर, ठीक है। सेकंड हम देख लेते हैं कि जो हम ग्लास के अंदर से इंसिडेंट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइन होती है, वो क्या हो जाती है, ये जो आपको दिख रही है ये वाली लाइन, ये कहीं ना कहीं क्या हो गई, इससे दूर हो चुकी है। मतलब एयर के कांटेक्ट में जैसी जाती है लाइट, एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसमें अंदर जब रहता है वो कम हो जाता है। तो आपको एक चीज़ और दिख रहा है, आप अगर नोटिस कर पाओ तो ये क्या हो रही है, लाइन डायरेक्ट आ रही है, ठीक। कहाँ आ रही है, डायरेक्ट ये लाइन यहाँ पे आ रही है, नॉर्मल लाइन है सीधी एकदम ग्लास से। अगर हम डायरेक्ट पास करवाते तो एंगल उसका चेंज नहीं होता। पाथ कब चेंज होता है, जब इंसिडेंट लाइन कोई से एक एंगल से टच होकर या रिफ्रैक्ट होकर क्या हो जाती है, अंदर अपने एंगल को टर्न कर। एक होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब अपनी जो भी रिफ्लेक्शन होता है, जिस जगह से आई है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्रैक्ट मतलब उस एंगल से मुड़ जाती है, ठीक। अब इसके लॉस की बात कर लेते हैं हम, कौन कौन से नियम बताए गए हैं कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लान। मतलब सारे के सारे क्या करेंगे, एक ही प्लान पे लाई करेंगे। जैसे आपकी टेबल है, टेबल के ऊपर ग्लास लगा है, अगर आपने टॉर्च जलाई है, उस पर लाइट आ रही है, तो कहीं ना कहीं क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। फर्स्ट इंसिडेंट जो भी एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, अंदर के साइड जैसे ही जाएगा वो उसमें रिफ्रैक्ट हो जाएगा। इसको ही हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको सबसे पहले जो नियम दिया था एंगल ऑफ, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं हम साइन आई अपन साइन आर, या एंगल ऑफ इंसिडेंट अपन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसी लॉ को दिया था 1621 में विलीवॉर्ड स्नेल ने। ये डच साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे स्नेल्स लॉ भी हम पढ़ते हैं, इसी उनको बोलते हैं स्नेल्स लॉ